अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पेट का बिजनेस कैसे किया जाता है, पेट शॉप किस तरह रन की जाती है। ये जो पेट शॉप जिसमें आप ऑब्वियसली देखते जाओगे, ये एक मरले की है और बैद ये इसके ओनर हैं। बैद की की हुई चीज़ है माशाल्लाह, और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में ना मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इन चीज़ों को पालने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बंदे बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, इनको बच्चे बोल के पाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ ताकि हम आपको सिखा सकें। बहुत सारे सवाल होंगे हमारे पास कि जी ये सेटअप इतनी बड़ी शॉप, इतने ज़्यादा सामान की कितने की सेटअप होती है, इसमें मार्जिन क्या होता है, सामान कहाँ से आता है, इम्पोर्टेड, लोकल, टॉयज़, एक्सेसरी वगैरह वगैरह। सो बैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बड़ी दुकान को सामान से बढ़ना, सारा सोच के बताना कितने का एक बच्चा अगर इसको बनाना चाहे तो बन जाएगी, कितनी लागत आएगी? आज़ाद भाई, ये आपको मिनिमम जो है ना वो 3.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। 3.5 लाख तक आपके लग सकते हैं। हाँ जी। इसमें एक्सेसरीज भी हैं, पेट कैरिंग वाला माल भी है, जानवर तो नहीं शामिल? हाँ नहीं, इसमें ये पेट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा कुछ इंक्लूड करके तकरीबन 3.5 लाख। 3 लाख अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बात आती है कि जी मार्जिन्स, लेकिन मार्जिन्स के लिए हम ना तोड़ेंगे इसको थोड़ा। अब ये जो फूड है, पेट फूड है, इससे शुरू करते हैं। ये जितने भी पेट फूड हैं हर कंपनी का एक अलग से रेट है, एक अलग से उसकी रिटेल प्राइस है और उस पर 15 से 20% के मिड में मार्जिन आ जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। आगे बढ़ने से पहले ये पूछूंगा, ये मुझे सारा इम्पोर्टेड नज़र आ रहा है, लोकल इसमें कोई चीज़ है लोकल? नहीं, लोकल में इसमें कुछ भी नहीं है। इनका जो भी फूड है सारे का सारा इम्पोर्ट ही हो रहा है। लोकल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन वो कस्टमर लाइक नहीं करते, उनका इंटेक अच्छा नहीं होता और इम्पोर्टेड को ही ज़्यादा फोकस करते हैं कस्टमर, और उससे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ अच्छी पूरी होती हैं पेट्स की। ये हो गया जी डॉग फूड। आगे जी एक्सेसरीज में क्या हो गया? ग्लव हो गया, जिससे आप बाल उतार सकते हो, ये नाखून काटने वाले होगी, स्पेशलाइज्ड है, ये पट्टे हो गए, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। इन एक्सेसरीज में क्या मार्जिन है? इन एक्सेसरीज पे ये भी टोटल एक्सेसरीज जो हैं वो चाइना से, कोरिया से ये इंपोर्ट हो रही हैं, ये लोकल नहीं बन रही हमारे पाकिस्तान में। इस पे तकरीबन 30 से 40% मार्जिन एक्सेसरीज पे आपको आसानी से मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी मुझे टॉयज़ नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ वही मार्जिन होगा। ठीक है, टॉयज़ को रहने देते हैं। मेडिसिन आपने 2 किस्म की रखी हुई है। अब यहाँ पे मेरा बताना ज़रूरी है, कुछ मेडिसिन जो है ना रेगुलेटेड है, आपको प्रॉपर वेटनरी क्या कहते हैं डॉक्टर होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इशू दोज। जो कि नहीं करनी पड़ती वो है जी कीड़े मारने वाली, ये जी शैम्पूज़ हो गए इनके। दूसरा तीसरा ये जो इनके विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, इनको थोड़ी सी यार सही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है ना? सही है। और जो दवाई वाली हैं, जो एक्चुअली एंटीबायोटिक्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भाईजान एक्चुअली वेटनरी डॉक्टर हैं, बन रहे हैं। और आई थिंक इनकी अक्ल बड़ी ज़बरदस्त है, इनको दाद दे रहा हूँ। 7 दुकान भी खोली, अब साथ सीख भी रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है और वहाँ की थियोरेटिक जो है ना थीरी बेस्ड वो भी मिल रहा है, और साथ इनकी वो अपना जो आ जाएगी डिग्री आ जाएगी या जो भी इनका लाइसेंस आ जाएगा, दैट विल कम्प्लीट में सासा बन जाएंगे इन इट्स ओन सेल्फ, इंशाल्लाह उस्ताद बन जाएंगे। अच्छा जी, इनमें ये जो है अपना ये कीड़े मार वगैरह वगैरह, इनमें क्या मार्जिन है? ये इनकी जो एक्सेसरीज है ये बगैर लाइसेंस की होती है। ये जैसे शैम्पूज़ हैं, कुछ टिक्स वगैरह के लिए हैं जो कि एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स में नहीं आती। ये जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स मीन्स जो आप किसी बगैर डॉक्टर के नुस्खे के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो मार्जिन है वो तकरीबन 20-25% है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ रिटेल प्राइस है, उसमें मार्जिन बहुत ही लिमिटेड सा होता है। उनमें 15%, 10%, 5% यूँ हर कंपनी का डिफरेंट मार्जिन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसे मैंने सुना कि आपने यहाँ पे क्लिनिक भी खोलना है या कुछ करना है एक्सपेंशन के लिए? देखिए, क्लिनिक का हम लोगों ने सेटअप तैयार कर रहे हैं, काम जारी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी खोलेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री कंप्लीट होने की देर है, तो वो एक लीगल तरीके के साथ हम लोग क्लिनिक को स्टार्ट लेंगे, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह पेट्स का टोटल इलाज मुआवजा करेंगे। सर्जरी होगी उसमें सर्जरी भी इंक्लूड होगी। इसमें हम लोग इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री भी इनकी बनाएंगे जिसमें ब्लड सैंपल वगैरह लिए जाएंगे, डिजीज़ का पता चलेगा, और उसमें हम लोग ट्रिमिंग वगैरह भी करेंगे। कैट्स की ग्रूमिंग होती है, ग्रूमिंग वगैरह भी करेंगे। जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह संभालनी है, वो अवेयरनेस भी देंगे। और मेन जो चीज़ है ना वो वैक्सीनेशन होती है। हाँ, वैक्सीनेशन हम लोग यहाँ पे वो सेटअप भी लेके आएंगे कि प्रॉपर हर पेट की यहाँ पे वैक्सीनेशन की फैसिलिटी मौजूद हो। माशाल्लाह। जब ये करेंगे तो इनकी दुकान तगड़ी हो जाएगी। सो आई हाईली रिकमेंड, अगर आपको भी करना है तो आप भी ना क्लिनिक के साथ ही खोलें, क्योंकि ये अपने तजर्बे के लिए कर रहे हैं, इनकी फैमिली का ये भी बिज़नेस है,
वो बहुत बड़ा सेटअप है लेकिन देसी था, ये थोड़ा वलैती है, इसलिए मैंने चूज़ किया कि इसमें आते हैं। ठीक है, तजर्बा वही है, वही सालों का है। एंड प्लस आपने व्हाई डिड यू कम इन दिस बिजनेस, क्यों आए? ये मेरा जो है अपना शौक़ भी है, ज़्यादा तकरीबन शौक़ है सबसे ज़्यादा, और दूसरा जो है वो रोज़ी का एक ज़रिया भी है, जो एक समझे एक बिज़नेस के लिए। और नंबर 3 जो मेन बात थी वो है कि स्पेस थी। यहाँ पे मीरपुर में बहुत बड़ी स्पेस थी इस काम की, ये फर्स्ट टाइम में इस तरह का सेटअप, और स्पेस बहुत बड़ा मायने रखती है किसी भी बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जिसने पहला कदम ले लिया उसको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपको एक जगह दिखाई दे रही है, वहाँ पे कपड़े की दुकान नहीं है, वहाँ पे जूस बार नहीं है, वहाँ पे पेट शॉप नहीं है, पहले बन जाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोग आपके पक्के ग्राहक बन जाएंगे। ये फ्रिज पीछे पड़ी हुई है, इज दैट फॉर मेडिसिन? हाँ जी, इसमें मेडिसिन है जिनका एक मेंटेन टेम्परेचर रखना पड़ता है 2 से 8। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको एक खास टेम्परेचर में रखना पड़ता है, जिससे वो अपना अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो इसके लिए फिर मुझे फ्रिज यहाँ पे ना रखना पड़ गया, और इसमें मेडिसिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मल पेट शॉप्स में आप जाओ तो ये सारे की सारी दीवारें बड़ी होती हैं विद पेट्स, आपने इतने कम क्यों रखे हुए? इस पे बहुत सारी वजूहात हैं। एक, मैं खुद पेट लवर हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है जिस चीज़ की मुझे समझ है, जिसको मैं केयर कर सकूं, संभाल सकूं, वो ही पेट रखूं। ठीक। और नंबर 2, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, जिस तरह की यहाँ पे स्ट्रेस है, हबस है, पड़ास है, उससे बचने के लिए ना बहुत कम जानवर मैंने रखे हुए हैं कि वो आसानी से यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ठीक, लेकिन बाद में नीयत है कि जब फैसिलिटी पर मौसम अच्छा होगा, वो वाम की जो डिमांड होती है कस्टमर की, जो वो जो बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह मैं इसे डेवलप करूँगा, बढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेट्स की आप वैसे ही हमें समझा दें, फ़िश में क्या मार्जिन होता है? एक फ़िश तकरीबन हमें अगर कोई कास्ट कर रही है 200 रुपये की, हम लोग 300 रुपये की सेल करते हैं। 100 रुपये का तकरीबन एक फ़िश में मार्जिन आ जाता है। 33%। ठीक है, 33% हो गया। परिंदे आपने 3-4 किस्म के तोते भी रखे हुए हैं। इन बर्ड्स में जनरली क्या फ़ायदा है? इन बर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और जो एक बर्ड है आप 400 रुपये का परचेज़ करते हैं। ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, तोता होता है बिल्कुल छोटा, और सबसे सस्ता यही है मार्केट में। वो आपकी परचेज़ रेट 400 है, तो वो 600 रुपये तक इजीली सेल हो जाता है। आपने बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं, इनमें क्या मार्जिन होता है और इनको ख़रीदने फ़रोख्तने का क्या रोला है? यानी ये जो बिल्ली, और जहाँ तक बिल्लियों कुत्तों की बात है ना, ये हमारी कोशिश होती है कि एक प्रॉपर एक कैनल से खरीदें। इनके कैनल्स होते हैं जो बड़े सिटीज़ में मौजूद हैं, जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, बड़े मीरपुर में नहीं है। ब्रीडिंग कैनल्स? हाँ, ब्रीडिंग कैनल, जिससे एक आपको प्रॉपर एक ब्लड लाइन मिलती है, जिसके पेरेंट्स की भी एक हिस्ट्री होती है कि ये फ़लाँ ब्रीड का ये फ़लाँ बच्चा है। ठीक। तो वो ही हम लोग परचेज़ करते हैं, और उसका ये कि वो एक वैक्सीनेटेड होते हैं, ब्लड लाइन होती है। अच्छा मिलियनेरो, यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। वजह मेरी ये कि ये एक बार रिलीज़ हो चुका था, 22,000 इसको व्यूज़ मिल चुके थे, लेकिन मुझे कमेंट्स में लोगों ने याद करवाया कि अपना जो बिल्लियाँ कुत्ते बेचना, कीमत देना, कीमत वसूल करना हराम है। मैंने खुद रिसर्च की थी, क्योंकि एक भाई ने बताया कि यार मैं ठीक ठाक पैसे इसमें कमा रहा हूँ, कैसी है, तो वहाँ पे अचानक किसी ने सवाल उठाया हराम हलाल का, और मैंने फुल रिसर्च की और इस नतीजे पे पहुँचा। अब यहाँ पे बिल्ली का तो मैं खाता निकाल देता हूँ। ये उबैद बड़ा ज़बरदस्त बंदा है माशाल्लाह, इससे बहुत कुछ सीखो। अभी कैमरा शाया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको काम अपना आता है। कुत्तों का हिस्सा मैं इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये बात एक्चुअली उबैद को वहाँ बोली थी, तो उबैद ने मुझे जवाब ये दिया कि वो बंदा क्या करे कि जिसको हिफाजती कुत्ता चाहिए, सिक्योरिटी के लिए चाहिए, लेकिन बाज़ार में उसको कोई देने के लिए तैयार ना हो, यानी मुफ्त का अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि इस्लामी तकाज़ा है कि कुत्तों बिल्लियों को अडॉप्ट किया जाता है, कीमत नहीं अदा की जाती। तो वहाँ पे बंदा क्या करे, तो मैं चुप हो गया। लिहाजा ये कुत्ते वाला हिस्सा मैं रहने देने वाला हूँ बीच में। बाकी बिज़नेस में इस्लाम को, अपने दीन को भूल ना जाया करो। मेरा अगर वीडियो ज़्यादा चलता नो प्रॉब्लम, मैं अब इसको उतार के फिर से लगा रहा हूँ, कम चलेगा, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो मुतमिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चीज़ जो है ना वो सही किया, अल्लाह के आगे मैं शक्ल दिखा सकूँगा। लगे रहो मेरे बब्बर शेर मिलियनेरो। अरे फिर पड़ा के पेट फूड पे आते हैं। इसमें 2 मेरे सवाल हैं, आता किधर से है, अगर इनको लेना है किधर से लेके आएंगे? पेट के जो इम्पोर्टर हैं वो लाहौर में बैठे हुए हैं, मॉडल टाउन में, बैंक स्क्वायर लाहौर में। अगर ये एक्सपायर हो जाए तो फिर क्या करते हैं? जो फूड है वो जब एक्सपायर होए वो ज़ाया चली जाती है, क्योंकि उसका वो फिर साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है, उसकी वो न्यूट्रिशन वैल्यूज पूरी नहीं रहती, और उसका वो साइड इफेक्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्लेवर यूज़ होता है, नो कि ये एक नेचुरल फूड होती है।
तो इस वजह से करके वो फिर एक्सपायर हो जाती है, वो बजाय फ़ायदा के वो नुकसान देती है। ठीक, सारे आप जैसे एथिकल नहीं होंगे, कुछ लोग तो बाद में सस्ती करके बेच देते होंगे। वो फिर मोशन डायरिया, पेट बीमार हो जाते हैं, वो बेच तो हम लोग भी सकते हैं, बेचने का मकसद नहीं होता, लेकिन जो एक हकीकी पेट लवर है वो कभी भी सेल नहीं करेगा। जिसने खुद पेट रखा हुआ है, हाँ, जिससे इंटरेस्ट नहीं है, जो शौक नहीं रखता पेट का, वो खिला भी सकता है और सेल भी कर सकता है। यहाँ पे आपने जब आप अपनी दुकानें रन कर रहे हो, ग्रोसरी हो, जो भी हो, जहाँ पे चीज़ एक्सपायर होती है, हमेशा एज एन ओनर या मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब एक्सपायर होने वाली है, उसको हमेशा आगे कर दिया, सेल पे लगा दिया ताकि डेट से पहले निकल जाए। जब मैं रेडी लगाता था, चॉकलेट्स बेचता था, तो वो समझ लें कि एक्सपायरी की तारीख के करीब होते थे, इसलिए मुझे सस्ते मिलते थे। ठीक है, व्हाट एल्स डू वी नीड टू कवर? अच्छा, अगर ये बच्चे फ़र्ज़ करिए शुरू कर देते हैं, कोई मशवरा जो आपने कहा होगा यार मैंने गलती की है, आप ये मत गलती करिएगा। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। यानी हर बंदा इस सेटअप को नहीं लेके चल सकता जब तक उसके पास एक बेसिक नॉलेज ना हो, और शौक जो है वो पहले बात है। शौक के बगैर जो है ना वो काम नहीं चल सकता ना। कभी काम ना करो जिसमें आपको शौक नहीं है, ईमान से दिल भी अफजार रहेगा, आप उसमें तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिर हमें बताइएगा मार्केटिंग किस तरह करते हैं? दुकान तो आपने खोल ली, इनकी दुकान अगर जो लोकल वाले हैं कोटली रोड पे है, पुरानी चुंगी हमसे तकरीबन होगी 800 फुट होगी, बिलाल मस्जिद भी तकरीबन 800 फुट होगी, बिल्कुल दरमियान में सुरख सा बोर्ड है, आप अभी देख सकते हो। अजी जो नंबर हम दे रहे हैं इसमें क्या आप लोगों को मशवरा दे सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? मेरा नंबर हाजिर है हर मशवरे के लिए, पेट के रिलेटेड जो भी कोई पूछे बगैर किसी झिझक के इंशाल्लाह सारा कुछ अच्छे से गाइड करूँगा। सबसे लेट आपको कब कॉल कर सकते हैं? क्योंकि मेरे बंदे तो यार जिनका एक बार नंबर दे दिया जाता है 3-3 बजे भी कॉलें आती हैं। नहीं, ये जो है ना असल में मेरी दुआ ये है कि किसी का पेट बीमार ना हो, नंबर 1, अच्छा सेहतमंद रहे, अच्छा रहे, लेकिन वो इमरजेंसी की सूरत होती है ना, अब रात को किसी का 12 बजे बीमार हो गया लेकिन मैं फिर भी हाज़िर हूँ। वैसे जो चस्का लगाने के लिए कॉल करनी है कि पेट रखें ना रखें, वो आप दिन को ही कॉल करें। तो स्टोर टाइमिंग है मेरी 8 से 10। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। लास्टली जो सवाल मैंने पूछना है कि आपकी कोई फ्यूचर के प्लान्स, आपकी कोई हसरतें, आपने कहा जी मैं क्लिनिक खोलूँगा इसके साथ, वो तो उसके ज़रिए से आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई मार्केटिंग के प्लान्स हूँ, और कोई हूँ यार मैं बड़ी दुकान करूँगा, क्योंकि फ़ॉरेन में अगर आप चले जो एक मरला है वहाँ पे 20-20 मरले एक कनाल की दुकान होती है, वहाँ पे सांप भी आपको मिलते हैं, खरगोश भी आपको मिलते हैं, मछलियाँ, कछुए, हर चीज़ आपको मिलती है। जो नेक्स्ट प्लान है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट से बहुत ही सस्ते रेट में यहाँ पे चीज़ें सेल कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं TCS कोरियर वगैरह और लोकल ट्रांसपोर्ट पे आगे पीछे फूड वगैरह भेजता भी हूँ। लुक, मेरा तो हमेशा ये होता है रोला कि मैंने एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करनी है। ठीक है, ये भी एंटरप्रेन्योर है, मैं इनकी थोड़ी बिक्री करने वाला हूँ। अगर आपको TCS से पाउचेस चाहिए, पता नहीं बीफ फ्लेवर है, ये क्या चीज़, डॉग बिस्किट्स हैं, ये जेली फूड है। अच्छा, जेली फूड है। ठीक है, पाउच कितने का एक? ये 120 रुपये का एक पाउच है। और डिलीवरी कितनी होगी? वो डिलीवरी के चार्जेस वो लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। बस अगर आपको चाहिए भाई से रब्ता करो, हर किस्म का फूड है, जो भी आपने कैमरे में देखा इनसे मंगवा लीजिएगा, पैसे वो इजी पैसे से आपसे कर देंगे, एंड इनका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और भाई जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू, अल्लाह आपको बहुत अजर दे, आपने हमें सिखाया, मैंने भी लर्न किया, और वीडियो में मैं लर्न करता हूँ। ठीक है, सो दैट्स गुड, सिंपल। क्या था जी, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आपकी वास्ट मेजॉरिटी कस्टमर्स कौन है राइट नाउ? बहुत सारे, ये तकरीबन देख लें वो लोकल कस्टमर बहुत ज़्यादा है, वो जो ब्रिटिश यहाँ पे मीरपुर में आते हैं वो पेट लवर हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पे, ज़्यादातर जो है ना वो ब्रिटिश ही हैं। हमारी मिडिल क्लास भी ग्रो करी है, वैल्यू में आपने सिर्फ रिलाई नहीं करना, मिडिल क्लास भी मैंने आपको बताया था, वो भी इनको पाल रही है, देर बिग कस्टमर्स एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्टली मैं यही कहूँगा, अगर आपको नहीं पता कि मैं मिलियनेयर कैसे बना, मेरी कहानी क्या है, 12 साल से शुरू की, 21 पे ख़त्म तो नहीं, 21 पे बड़ा दर्रा, बड़ा जंप खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज आपके सामने खड़ा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि पैसे किस तरह कमाने हैं। तो मेरी कहानी ना उसकी जो स्टोरी है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, चंद मिनट की है, देख लेना, वैसे एंटरटेनमेंट समझ के इंशाल्लाह। ओके, सो हमारी दोनों की तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू, अगर इस बिज़नेस में आओगे, नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।